कल हम लोग को क्या दे रखा है। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल 80.7 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपने अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हमारे रीजनिंग के 10 कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाले। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और आज का वीडियो खासकर उन भाई बहन के लिए बनाए गए हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी या फिर रेलवे एलपी या फिर एसएससी जीडी एनटीपीसी एचएनएमटीएस या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो एक क्लास आपके लिए है, तो कहीं मत जाइए, हमारे साथ पूरा एंड तक बने रहे। हो सके तो एक पेन और पेपर लेके बैठ जाए ताकि जितने भी सवाल हम लेकर आए हैं हर एक सवाल दोस्तों कल का प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है दोस्तों एनटीपीसी का। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सवाल पूछा गया था कल रेलवे एनटीपीसी में। तो चलिए चलते हैं इसका पहला सवाल पे, देखते हैं इसका पहला सवाल पे हम लोग को क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों आज का पहला सवाल पे अगर आज का पहला सवाल पे हम लोग का दे रखा निम्नलिखित। चलिए दोस्तों पहला सवाल पे आगे पहला सवाल पे हम लोग का दे रखा निम्नलिखित प्रश्न में लूप संख्या ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों लूप संख्या ज्ञात करना यानी कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार जाएगा, इस क्वेश्चन मार की जगह पे दोस्तों कौन सा संख्या भरा जाएगा वो चीज़ हम लोग को भरना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों सभी अक्षरों का फिर यहाँ पे तीनों को कुछ करके यहाँ पे 38 लाया होगा। ठीक है, यही तीनों को कुछ करके दोस्तों यहाँ पे 56 लाया गया होगा। तो यही को तीनों को कुछ करके यहाँ पे हम लोग को भी लाना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों आखिरकार इन तीनों को क्या कौन सी यहाँ पे कौन सी किस तरह से लाया गया है। ठीक है, देखिए दोस्तों सबसे पहले इन सभी को दोस्तों हम लोग को जोड़ना है। ठीक है, इन सभी को दोस्तों जोड़ना है। तो 6 और 4 कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है, 10 और 9 कितना हो गया 19 हो गया। ठीक है, और 19 का यहाँ पे देखिए दोस्तों 2 गुना हम लोग का क्या हुआ। ठीक है, 19 का 2 गुना कितना होता है 38 होता है, जो कि यहाँ पे 38 हम लोग का दे रखा है। ठीक है, तो सेम दोस्तों यही को इसको भी हम लोग को ऐसा ही करना। ठीक है, इन तीनों को ही दोस्तों हम लोग को जोड़ना। ठीक है, तो 11 और 9 यहाँ पे कितना हो जाएगा हम लोग का 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 और 8 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। ठीक है, 28 का भी 2 गुना करेंगे तो हम लोग को कितना 28 गुना के 56 आ जाता है, जो कि यहाँ पे 56 दे रखा। ठीक है, सेम वैसे दोस्तों यहाँ पे भी हम लोग करेंगे, ये तीनों को जोड़ेंगे। ठीक है, तो अगर तीनों को जोड़ते हैं दोस्तों तो हम लोग का कितना आ जाता है, देखिए अगर इन तीनों को जोड़ते हैं दोस्तों तो हम लोग का कितना आ जाता है, देखिए 11 और 13 को जोड़ेंगे तो हम लोग को कितना आ जाएगा यहाँ पे 24 आ जाएगा। ठीक है, 24 और यहाँ पे 12 को जोड़ेंगे तो हम लोग को कितना आ जाएगा दोस्तों 36 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 36 का 2 गुना करेंगे तो हम लोग को कितना आ जाएगा दोस्तों 36 गुना के 72 आ जाएगा। ठीक है, तो 72 यहाँ पे देखिए दोस्तों भरा आ जाएगा। ठीक है, 6 दुना के 12 के 2 हासिल है। ठीक है, 3 दुना 6 एक साथ 72 आ गया। तो 72 क्या होगा इस क्वेश्चन में जगह पे भरा आ जाएगा। ठीक है, तो 72 चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है। तो 72 हम लोग को ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दे रखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुने। ठीक है, संबंधित शब्द को चुने दोस्तों ने बताना कि यहाँ पे पैमाना जिस प्रकार से लंबाई से संबंध है तो सिस्मोग्राफ से दोस्तों यहाँ पे किससे संबंध हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए। जीके जीएस का सवाल है दोस्तों, यहाँ पे जीके जीएस भी पूछा गया था। तो देखिए पैमाना लंबाई से संबंध है। ठीक है, तो अगर देखिए लंबाई को हम लोग नापते हैं तो उसको क्या बोला जाता है दोस्तों पैमाना बोला जाता है। ठीक है, अगर लंबाई को अगर नापते हैं हम लोग तो उसको पैमाना बोला जाता है, पैमाना से लंबाई को नापा जाता है। ठीक है, तो सिस्मोग्राफ से दोस्तों क्या नापा जाता है, तो सिस्मोग्राफ से दोस्तों हम लोग को यहाँ पे भूकंप को नापा जाएगा। ठीक है, तो भूकंप क्या हो जाएगा दोस्तों सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो भूकंप किस ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों, तो भूकंप हम लोग को देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दे रखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है श्रृंखला श्रेणी में असंगत ज्ञान करें। ठीक है, असंगत ज्ञान करें दोस्तों ने बताना है यहाँ पे जो हम लोग का यहाँ पे जो सीरीज हम लोग का दे रखा है यहाँ पे दोस्तों बताने का संगत कौन सा हो जाएगा यानी कि भिन्न कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 3 तो 5 वो शब्द हम लोग का दे रखा है। ठीक है, 500 में से दोस्तों अलग कौन सा हो जाएगा वो चीज़ हम लोग को बताना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए कि असंगत यहाँ पे कौन सा हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग को करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों असंगत को चुनना। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों हम लोग को कितना बढ़ा हुआ है 3 बढ़ा हुआ। ठीक है, और यहाँ से यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो हम लोग का कितना बढ़ा हुआ, तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे हम लोग का 9 बढ़ा हुआ। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों यहाँ पे भी हम लोग का 9 बढ़ा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखा जाए तो हम लोग का 9 ही बढ़ा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों सभी जगह 9 बढ़ा हुआ। तो यहाँ पे दोस्तों पहला वाला में
3 बढ़ा हुआ, ठीक है। 3 क्या आ जाएगा दोस्तों सवाल का सही जवाब हो जाएगा, नहीं कि 27 हो जाएगा, ठीक है। 27 को ऑप्शन में दे रखा, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल पे दे रखा आदि, ये इस देखिए दोस्तों, आदि मान के चलिए इसका कोड यहाँ पे दोस्तों यहाँ दे रखा है। तो इसका कोड यहाँ पे दोस्तों कौन सा आ जाएगा, वो चीज़ हम लोग को बताना, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों इस चीज़ के पे ध्यान देना है कि इसका कोड आखिरकार यहाँ पे किस हिसाब से लिखा गया है, उसी हिसाब से दोस्तों इसका भी कोड यहाँ पे बताना, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों इसका कोड आखिरकार किस हिसाब से लिखा हुआ, तो देखिए ई का कोड कितना होता है, तो ई का प्लेस वैल्यू होता है दोस्तों 5 होता है, ठीक है। और ये सवाल वही बच्चे भाई बहन बना पाएंगे जिसको कि ABCD का प्लेस वैल्यू याद रहेगा, ठीक है। ABCD का प्लेस वैल्यू जिसको याद रहेगा, ये सवाल वही बना पाएंगे बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। तो इसका ई का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों 5 होता है, ठीक है। और भी का कितना होता है 22 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों इसका अपोजिट यहाँ पे दे रखा, ठीक है। और एन का कितना होता है 14 होता है, और एम का 13 होता है, ठीक है। इसका भी दोस्तों यहाँ पे अपोजिट दे रखा, ठीक है। यानी कि दोस्तों अगर देखा जाए तो सभी का यहाँ पे अपोजिट हम लोग का दे रखा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे इसका भी देखिए दोस्तों टी होता है 20 पर, यहाँ पे जी होता है 7 पर, ठीक है। इसका भी दोस्तों क्या होता है अपोजिट यहाँ पे दे रखा, इसका भी दोस्तों यहाँ पे अपोजिट दे रखा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों इसका भी हम लोग का अपोजिट यहाँ पे बताना, ठीक है। तो एक अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, जेड हो जाएगा, ठीक है। तो जेड हो जाएगा दोस्तों, ये वाला हम लोग का ऑप्शन चला गया, ठीक है। 2 ऑप्शन चला गया, तो अब दोस्तों बचा हम लोग का 2 ऑप्शन, ठीक है। आप लास्ट वाला डिजिट को चेक करते, ठीक है, सॉरी लास्ट वाला से नहीं होगा, इससे चेक करते, ठीक है। आर होता है कितना पे दोस्तों 18 पे, ठीक है। और आर होता है 18 पे, इसका क्या करेंगे दोस्तों अपोजिट करेंगे, ठीक है। तो इसका अपोजिट करने के लिए हम लोग को यहाँ पे 9 को यहाँ पे जोड़ देंगे, तो 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18 16 17 के 7 8 से ले तो 27 हो जाएगा, ठीक है। 27 मान के चलिए जिसमें 9 आई, मतलब 9 का प्लेस वैल्यू होगा दोस्तों आई होगा, वही होगा। तो आई देखिए हम लोग को ऑप्शन नंबर बी में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 18 आर पे कितना आता है दोस्तों 18 पे, ठीक है। इसमें दोस्तों हम लोग को 27 लाना, ठीक है। अगर प्लेस वैल्यू अगर किसी को भी अपोजिट करना है तो जितना यहाँ पे दे रखा है उससे यहाँ पे दोस्तों आप लोग को ऐसा संख्या जोड़ना है जैसे कि 27 आ जाए, ठीक है। 27 आ गया जिससे वही संख्या अपोजिट होगा, देखिए टी होता है 20 पे और जी होता है 7 पे। तो जाहिर सी बात है 27 हुआ तो इसका अपोजिट हुआ ए अपोजिट हुआ, ठीक है। ए होता है 1 पे, जेड होता है 26 पे, तो इसको जोड़ेंगे तो 27 होगा, ठीक है। सेम उसी तरह से दोस्तों आर होता है 18 पे, तो यहाँ पे दोस्तों 9 जोड़ेंगे तो हम लोग का 27 आ जाएगा, ठीक है। तो आई दोस्तों 9 पे आई होता है, तो आई यहाँ पे दे रखा है, तो आई ही इस मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा राजीव दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है, ठीक है। वह 2 बार दाईं ओर मुड़ता है और फिर दाईं ओर मुड़ता है, अब उसके सम्मुख कौन सी दिशा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों बताना, सबसे पहले बताने से पहले एक डायग्राम हम लोग को बना लेना, ठीक है। डायग्राम बना लिए दोस्तों, ऊपर की ओर क्या हो जाएगा हम लोग का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। राइट साइड क्या हो जाएगा दोस्तों पूरब हो जाएगा, ठीक है। और लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। नीचे की साइड क्या हो जाएगा दक्षिण हो गया, ठीक है। तो इस सवाल को बनाने से पहले दोस्तों अगर डायग्राम बना लेते हैं तो हम लोग को बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो राजीव दोस्तों किस दिशा में चल रहा, तो यहाँ पे देखिए राजीव नाम का कोई व्यक्ति है दक्षिण दिशा की ओर चला, ठीक है। तो दक्षिण हम लोग का किधर है, नीचे है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों दक्षिण हम लोग को किधर लाना है, नीचे लाना, ठीक है। दक्षिण की ओर चल रहा है, ठीक है। और 2 बार दाईं मुड़ा, ठीक है, 2 बार दाईं मुड़ा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों कोई भी व्यक्ति इधर चल रहा है तो इसका जाहिर सी बात है लेफ्ट, एक सेकंड, राइट इधर हो जाएगा और लेफ्ट इधर हो जाएगा, ठीक है। अब अनुमान कीजिए कि आप पीछे की चल रहे थे, आपका राइट इधर ही होगा, लेफ्ट इधर ही होगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग से पूछा क्या है 2 बार दाईं ओर मुड़ा, ठीक है। 2 बार दाईं, यानी कि पहला बार मुड़ा, दूसरा बार फिर से मुड़ा, ठीक है। 2 बार दाईं मुड़ गया, 2 बार दाईं मुड़ा और फिर दाएं मुड़ता, ठीक है। फिर से दाएं मुड़ता, यानी कि फिर से दायां मुड़ता, ठीक है। अब उसके सम्मुख कौन सी दिशा, मान के चलिए इधर मुड़ा हुआ, उसके सम्मुख की कौन दिशा है, तो इधर से कौन दिशा दोस्तों पूरब है, ठीक है। तो पूरब क्या आ जाएगा सवाल का सही जवाब हो जाएगा पूरब। देखिए यहीं पे हम लोग को ऑप्शन नंबर सी में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को इस सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे अगर अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है यहाँ पे यदि 3 स्टार को 25 लिखा गया है तो 8 स्टार को 200
225 लिखा गया क्या है तो 7 और 2 स्टार को यहाँ पे कौन सी लिखा जाएगा उसे हम लोग को बताना, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, यहाँ पे 3 और 2 को अगर जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा और 5 के स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 25 आ जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से दोस्तों 8 7 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 14 15 हो जाएगा, ठीक है। और 15 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पे 225 हो गया, ठीक है। सेम उसी तरह से दोस्तों 7 और 2 को जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है। 9 का स्क्वायर कर देगा तो हम लोग का कितना आ जाएगा, यहाँ पे 81 आ जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर देखते हैं। अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है उससे पहले बता दें कि जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वन के पहुँचाने का प्रयास करें, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर देखते हैं। अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आगे अगला सवाल पर हम लोग का दे रखा है नीचे दी गई श्रृंखला सरणी में ज्ञात करें, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों बताना जिस प्रकार से यहाँ पे श्रृंखला सरणी चल रहा है तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन में जगह पे कौन सा संख्या कौन सा शब्द किस हिसाब से भरा जाए उस चीज़ हम लोग को बताना, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों सभी को और बताने का प्रयास कीजिएगा आखिरकार यहाँ पे कौन सा भरा जाए, ठीक है। सबसे पहले देखिए दोस्तों यहाँ पे जो हम लोग का चल रहा है वो किस हिसाब से चल रहा है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग का किस हिसाब से चल रहा है, देखिए बी से यहाँ पे दोस्तों क्या हो गया सी हो गया, ठीक है। सी से यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों डी हो गया, ठीक है। डी से यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, जाहिर सी बात ई हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अगर ई होगा तो हम लोग का ई वाला चला गया, सी चला गया, क्योंकि देखिए दोस्तों ई हम लोग का इसमें नहीं दे रखा, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे सी से क्या होगा डी, डी से ई, ठीक है। ई से क्या हो जाना चाहिए दोस्तों, ई के बाद क्या होता है आई होता है, ठीक है। ई के बाद एफ होता है, ठीक है, ई एफ होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एफ भरा जाए, ठीक है, ई एफ हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एफ जी एच उसके बाद क्या हो जाएगा आई हो जाएगा, ठीक है, आई हो जाएगा। तो ई एफ आई यहाँ पे किस ऑप्शन में दे रखा है, ई एफ आई, तो हम लोग को देखा जाए तो ई एफ आई यहाँ पे हो जाएगा, तो ई एफ आई ऑप्शन नंबर ए में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ये सवाल भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे देखते हैं। अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे अगला सवाल पे दे रखा है सितंबर का मान यहाँ पे 54 दे रखा है, तो जनवरी का मान 42 दे रखा है, तो दिसंबर का मान 48 है, तो अगस्त का मान क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों आखिरकार यहाँ पे किस हिसाब से हम लोग का दे रखा है। तो सभी को अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखा जाए सबसे पहले सितंबर को, तो यहाँ पर सितंबर का मान आखिरकार 54 किस हिसाब से दे रखा, तो सबसे पहले इस पर ध्यान देने वाली बात है, तो इस पर अगर ध्यान देते हैं हम लोग को तो यहाँ पे किस हिसाब से दे रखा है दोस्तों, देखिए सितंबर कितना डिजिट का होता है, तो सितंबर यहाँ पे देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 डिजिट पे होता है, ठीक है। अब दोस्तों 9 का यहाँ पे 54 बनाना, तो कैसे बनाएगा दोस्तों, तो 9 का अगर 6 से मल्टीपल कर देते हैं तो 9 छक्के 54 हम लोग का आ जाएगा, ठीक है। आप सभी लोगों को पता होगा, ठीक है। तो सेम उसी तरह से दोस्तों यहाँ पे जनवरी को भी बनाना, ठीक है। जनवरी कितने डिजिट का है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 का, ठीक है। 7 का भी दोस्तों 6 से गुना कर देंगे 7 42 जो कि यहाँ पे दे रखा, ठीक है। सेम उसी तरह से दोस्तों यहाँ पे दिसंबर का भी देखते हैं कितना है, ठीक है। दिसंबर में देखिए दोस्तों कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 दे रखा, ठीक है। अब 8 में दोस्तों यहाँ पे भी दोस्तों 6 से मल्टीपल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8 छक्के 48 8 छक्के 48 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर 48 आ जाएगा, तो 48 यहाँ पे भी हम लोग का दे रखा, ठीक है। सेम दोस्तों उसी प्रकार से अगस्त का भी बताना, तो अगस्त का कितना है दोस्तों संख्या 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 है तो 6 को 6 से अगर मल्टीपल कर देंगे तो 6 के 36 आ जाएगा, जो कि यहीं पे 36 ऑप्शन नंबर डी में दे रखा था। ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर सभी जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वन के पहुँचाने का प्रयास करें और इस चैनल का लाभ लें, ठीक है। तो कल का जितना भी एनटीपीसी का पूछा गया सवाल है दोस्तों सभी सवाल को यहाँ पे हम कवर किए हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे अगला सवाल पे हम लोग को देखिए यहाँ पे दे रखा है निम्नलिखित आकृति प्रश्न में एक्स वाई रेखा प्रतिबिंब बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों बताना है एक्स वाई यहाँ पे दोस्तों मिरर लगा हुआ, ठीक है। तो मिरर का इस पार दोस्तों कौन सा इस आकृति का दर्पण, यहाँ पे दर्पण है, यहाँ पे फिगर है, ठीक है। फिगर दोस्तों दर्पण किस पर दर्पण में किस प्रकार से दिखेगा उस चीज़ हम लोग को बताना है, ठीक है। जैसे मान के चलिए दोस्तों यहाँ पे
हम लोग खड़े हैं, ठीक है। यहाँ पे शीशा को देखो, शीशा में हम लोग किस तरह से दिखेंगे, कौन सा कैसे दिखेगा, वो चीज़ हम लोग को बताना, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखा जाए, अगर एन ऐसे है तो एन दोस्तों यहाँ पे कैसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ठीक है। एन की बात किया जाए दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पे ऐसे होना चाहिए, ऐसे 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 होना चाहिए, ठीक है। उल्टा होना चाहिए, ठीक है। और उल्टा देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में दे रखा है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को, तो ए चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ए में दोस्तों हम लोग को जेड दे रखा है, जेड पहले नहीं होगा एन होगा। ई यहाँ पे भी जेड दे रखा है, जेड भी पहले नहीं होगा एन होगा, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए दोस्तों जेड दे रखा है पहले, लेकिन जेड भी नहीं होगा तो एन यहाँ पे दे रखा, तो एन क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ पे यही वाला ना आएगा, और यही वाला आएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ये सब चला गया, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे रहा दोस्तों, निम्नलिखित आकृति में विवृतों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस फिगर में दोस्तों कितना विवृत है उसी विवृत को ज्ञात करना, ठीक है। तो इस संख्या मतलब इस सवाल को दोस्तों आप लोग को HW होमवर्क रहा, जो कि कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका सही उत्तर क्या हो जाए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताना आप सभी लोगों को कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद जय भारत। तो जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नहीं जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वन के पहुँचाने का प्रयास करें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।